दोस्तों ये तो गजब हो गया। सीजीआई रहे चंद्रचूड़ की मोदी शाह को दो टूक, और मौजूदा वक्त के सीजीआई ने जो कुछ कहा उसके बाद में देश के अंदर एक अलग सी अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश के वो पूर्व सीजीआई जो अभी तक मोदी शाह के खासम खास और उनकी विचारधारा को अपने इंटेलेक्चुअल चीटिंग के जरिए आगे बढ़ाते हुए आ रहे थे, अचानक उन्होंने पलटी कैसे मार दी। कैसे पूर्व सीजीआई देश के छात्रों, देश के जेनजी, देश के अल्फा जिन के साथ में आ गए। तो क्या अब मोदी शाह के लिए आने वाले दिनों में जो मुश्किलें अभी बढ़ी हुई हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगी? क्योंकि दोस्तों बात सिर्फ जंतर मंतर दिल्ली की नहीं है, अब तो बात देश भर की हो चुकी है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, बिहार या पश्चिम बंगाल हो, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चारों तरफ से घिरी हुई कसमसा रही हैं कि शिकंजे से निकले कैसे। क्योंकि दोस्तों अभी तक जिस अंदाज में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जिस भी तरीके से अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री संसद के भीतर छात्रों को लेकर के अपनी मनमर्जी वाला रवैया करते हुए आ रहे थे, अब उस पर न सिर्फ ब्रेक लगा है बल्कि देश के पूर्व सीजीआई और मौजूदा सीजीआई का जो बयान है उसमें एक तरीके से शाह के ऊपर बिग क्वेश्चन मार्क सा लग रहा है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में मोदी और शाह ने एक नया तरकश से तीर निकाल लिया, और वो वंदे मातरम जैसी चीजों का कि साहब वंदे मातरम पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम तो वही दो स्टैंजा गाएंगे जिन दो स्टैंजा को महात्मा गांधी ने गाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, सरदार पटेल ने गाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने गाया। अब इस पे दरअसल भाजपा लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, मगर ये चलने वाला नहीं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कहा देश के पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने। सुनवाता हूं कि किस तरीके से उन्होंने कह दिया कि अब तो बस बात सिर्फ शिक्षा की होगी, स्कूलों की होगी, पेपर्स की होंगी, एग्जाम्स की होंगी। हर कोई वही बात कर रहा है दोस्तों, क्योंकि युवाओं से देश की नई पीढ़ी से पंगा अब कौन ले, सरकार को पता चल गया। देश के पूर्व सीजीआई, पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ जो कि काफी सुर्खियों में रहे बीते दिनों, जब वो सीजीआई थे तब भी सीजीआई से पद से मुक्त होने के बाद भी मोदी शाह की सरकार के लिए एक तरीके से उनके खिलाफ ऐसी बात कही जिससे सरकार घिर गई है, और बहुत सारे लोग जो शाह का इस्तीफा मांगते आ रहे थे उनको और बल मिल रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ और उनके ही सुर में सुर मिलाते हुए मौजूदा सीजीआई सूर्यकांत भी। Well, of course, but you have to find answers to it, and I think it's important that we understand the concerns of young people, because the ultimate middle class dream in India is for a child to get into a good professional course. And I think as a country we need to have very serious discussion on this, and I'm sure that problems are not insuperable and that solutions would be found. The Supreme Court is dealing with the case. I'm sure that there's enough talent, there's enough expertise and domain knowledge within our country to find a solution which will last beyond the immediate future. दोस्तों पूर्व सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि आपको इन सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे, गरीब बच्चे और देश के युवा, देश का जेनजी क्यों परेशान है? उनके लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था, उनके लिए बेहतर भविष्य के लिए कहां पर लीकेज है, उसको दुरुस्त करना होगा। मतलब पहली बार मोदी शाह को लेकर एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में सीजीआई रहे चंद्रचूड़ ने अपनी बात रखते हुए कह दिया अब बहुत हो गया, अब ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के जेनजी, देश के अल्फा, देश की जनता। दोस्तों भारत में मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना क्या होता है साहब? बच्चा बेहतर तालीम ले, बेहतर शिक्षा ले, प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला ले। अब दोस्तों देश के अंदर चर्चाएं तो खूब होती हैं, गंभीरता से होती हैं, मगर मिडिल क्लास का यह सपना आगे बढ़ते बढ़ते बीच में ही टूट पड़ता है। क्योंकि हमारे देश में हमारी सरकारें, चाहे राज्य हों या फिर केंद्र की सरकारें हों, किस तौर पर, किस अंदाज में कुंडली मार करके उनके भविष्य पर बैठी होती हैं। अब दोस्तों मिडिल क्लास के पास या आम जनता के पास क्या है? भाई उनके पास तो यही एक शिक्षा,
कि साहब बच्चे पढ़ लिख जाएं, आगे बेहतर भविष्य हो। उनके घरों में सांसदी, विधायकी या फिर उद्योगपति जैसे लोग थोड़ी हैं, उनको तो इसी एजुकेशन का सहारा है। मगर इसी एजुकेशन को लेकर के, इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के, इन्हीं पेपर लीक को लेकर के, इन्हीं शिक्षा व्यवस्था की चरमराती स्थितियों को लेकर के जब वो बोलते हैं तो फिर देश की पुलिस उन पर लाठियां भाजती है, उनकी आंखें फोड़ती हैं, उनकी हड्डियां तोड़ती हैं। आपने देखा जंतर मंतर पर क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ, कैसे दिल्ली की पुलिस और गृह मंत्रालय किस अंदाज में झूठ परोस रहा है। जाहिर तौर पर इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के जरिए झूठ बोला जा रहा है, अब उस पर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का यह बयान एक तरीके से सरकार की आंखें खोलने के लिए काफी सा है। मगर क्या सरकार अपने उस ढर्रे से हट करके उस अंदाज में आगे बढ़ेगी? दोस्तों आप देखिए, बिहार का आंदोलन अभी चल रहा है, मगर जो खबर वहां से आई, नालंदा में मिड डे मील में बच्चों के खाने में, दोपहर के खाने में गरीब बच्चों के नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर मिलाया गया स्कूल के बच्चों के लिए। डिटर्जेंट पाउडर, 40 बच्चे हॉस्पिटल पहुंच गए। ये वही बिहार है जहां से जिस अंदाज में आंदोलन चला और अभी राजभवन का घेराव हुआ। उत्तर प्रदेश का अलग अलग इलाका, जनअल्फा किस तौर पर आप देख रहे हैं, महोबा से लेकर के उन्नाव से लेकर के अलग अलग जगहों पर, सड़कें नहीं, हमीरपुर, अलग अलग जगहों पर 200। और मुझे लगता है कि इस देश को अभिजीत दिवेके और इसकी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा को लेकर के, बेसिक एजुकेशन को लेकर के जो एक नई मुहिम शुरू की है, गांव गांव प्राइमरी स्कूलों को ठीक करने के लिए, वीडियो बनवाने, उनका निरीक्षण करने के लिए, उसके लिए देश शुक्रगुजार होगा। आज नहीं तो कल इतिहास के पन्नों में उनका नाम जरूर लिखा जाएगा। दोस्तों, उन्नाव में हालात, स्कूली बच्चे प्रदर्शन करने पर मौजूद हैं, बेसिक सुविधाएं तक नहीं, किसी के पास स्कूल नहीं, कहीं क्लासेस नहीं, कहीं स्कूल जाने के लिए रोड नहीं, भयंकर प्रदर्शन। कौन सांसद वहां से? वही हिंदू मुस्लिम की उस राग को आगे बढ़ा करके अपने तरन्नुम में गाने वाले साक्षी महाराज, क्योंकि उनको लगता है कि साहब मोदी और शाह और योगी तो बैठे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम की ऐसी ऐसी बूंदें बरसाएंगे जिसमें लोग शराबोर होकर के बम 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 दम 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 करते हुए नजर आएंगे। जैसा कि आप इनको देखते हैं मस्जिदों के बाहर, इन उत्पातियों को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। इनके हनुमान चालीसा का पाठ पूरा ही नहीं होता अगर मस्जिदों के बाहर जाकर के ये हनुमान चालीसा ना पढ़ें। अगर मस्जिदों के बाहर इनकी धार्मिक यात्राएं पूरी ही नहीं होती, बिना वहां जाकर के, बिना अपनी नीच मानसिकता और विभाजनकारी भाजपा की नीति में फंसे वाली मानसिकता को दर्शाए हुए जय श्री राम का इनका नारा पूरा ही नहीं होता जब तक मस्जिदों के बाहर न लगाएं। और इसी पर भरोसा है साक्षी महाराज जैसे लोगों को, इसी पर भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों और उन विधायकों को कि साहब हम तो जीत कर आ जाएंगे। मगर वक्त बदल चुका है, वक्त और स्थितियां, परिस्थितियां सब कुछ बदल चुकी हैं। देश का जेनजी, देश का अल्फा जेन जाग चुका है। और जब ये जागते हैं तो बड़े से बड़े, वो गुजराती भैया हों या फिर कोई और देश की आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा, सबकी सरकारें ताश के पत्तों की तरह बिखरती हैं। अब दोस्तों एक बात तो और है कि इन गटर छाप सोच वाले सांसदों और विधायकों को यह पता है कि स्कूल कॉलेज के नाम पर वोट तो मिलते नहीं और इन पर लोग बात तो करते नहीं, इसलिए कौन इनकी बातों को सुने। 11-12 वर्षों में आप देख लीजिए, यही मोदी है ना जो कहते हुए आ रहे थे, भाइयों बहनों मुझे 5 साल दे दो, 5 साल मैं ये कर दूंगा। शर्म आनी चाहिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। आपके 4-5 ऐसे बयान हैं जिस पर आप रात में जब अपने जनता के टैक्स के पैसे पर उस मखमली बिस्तर पर सोते होंगे तो आपका ज़मीर आपको कचोकता होगा, मगर आपको शर्म कहाँ। आप तो कहते हैं हम तो फकीर हैं जी, झोला उठा के चल देंगे। मगर अब ये नहीं होगा। ठीक कहा था आजम खान ने, ना 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 ना, झोले को चेक कराना होगा कि उसमें लेकर क्या जा रहे हैं। मगर दोस्तों मैं तो ये कह रहा हूं, देश का जेनजी और अल्फा जाग चुका है, कहता है कि हम आपको जाने से पहले ही आपका सारा हिसाब किताब कर लेंगे। दोस्तों देश की जनता, देश का जेन अल्फा, देश का जेनजी अब इस बात को लेकर के सिर पर कफन बांध चुका है
कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकारें अब बच नहीं पाएंगी। कुछ भी हो जाए, हम अपने हक को लेकर के रहेंगे। अब दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तरीके से देश के जेनजी ने सरकार को झुकाया, एक एरोगेंट सरकार को, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है दोस्तों, एक एरोगेंट सरकार को, उसके मंत्री का इस्तीफा ले लिया। गांव-गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे, छोटे छोटे बच्चे दरअसल यही हुंकार भर रहे हैं, वक्त है, संभल जाओ। उधर दोस्तों, एक और बात जिसने मोदी खेमे में हलचल पैदा कर रखी, और क्यों मैंने लिखा, मोदी खेमे में उनके एक सांसद का विकेट जा रहा है। दरअसल देश के सबसे प्रतिष्ठित वकील संगठनों में शामिल बॉम्बे बार एसोसिएशन ने, बीबीए ने, नालसार यूनिवर्सिटी के छात्रों के मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा, जो कि भाजपा का सांसद है, इसके गटर छाप वाली सोच के कारण, जो उसने नालसार यूनिवर्सिटी के छात्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था कि देश में कहीं प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इनरोलमेंट इनका नहीं होगा। मगर दोस्तों, अब इसके इस्तीफे को लेकर के जेनजी और बॉम्बे बार एसोसिएशन सामने आ चुका है। कॉकरोचों और बॉम्बे बार एसोसिएशन ने कह दिया, मनन मिश्रा की माफी काफी नहीं, माफी को सच्चा पश्चाताप नहीं माना जा सकता, उसे चेयरमैन के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस्तीफा होना ही चाहिए। जाहिर तौर पर यह वो हुंकार है जिसमें पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़, जिसे मैं इंटेलेक्चुअल चीटर कहता हूं, कि वह शख्स जब सुप्रीम कोर्ट के उस पैनल में था जिसमें अयोध्या मामले में फैसला देना था, तो शख्स बाद में क्या कहता है, मैंने भगवान राम के सामने बैठकर कहा कि मुझे सद्बुद्धि दे, मैं क्या फैसला दूं। मिस्टर चंद्रचूड़, उस पैनल में अगर कोई मुस्लिम और क्रिश्चियन कोई जज होता और वो कहता मैं मस्जिद में बैठ करके अल्लाह से मैंने कहा कि मैं क्या फैसला दूं, मुझे अल्लाह ने सुझाया कि ये तो मस्जिद थी, इसे तोड़ने वाले देश के गद्दार थे, तो मतलब वो तो मस्जिद के हक में फैसला देता। ऐसी गटर छाप सोच वाले सीजीआई बन बन करके निकले इस देश से, मगर उस गटर छाप सोच वाले सीजीआई की सद्बुद्धि अब सामने आ रही है। मोदी और शाह को दो टूक अपनी बात रख रहा है। अपनी राय लिखें, जागरूक रहें।